गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं एस.के. यादव एक बार फिर से आपके स्टडी विद विक्रांत चैनल में आपका स्वागत करते हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आपको हम कोडिंग डिकोडिंग में 3 पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज पार्ट नंबर 4 है। टाइप नंबर 5 4 तरह के क्वेश्चन आपको बता चुके। टाइप नंबर 5 आप जैसे देख रहे हैं सामने क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन हम इसलिए लिख के वीडियो को स्टार्ट किए हैं क्योंकि आपका समय, हम जैसे क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका समय नष्ट होगा, इसलिए हम पहले से ही क्वेश्चन लिख के बैठे हैं। इसके लिए विद्यार्थियों हम देखो आपको टाइप नंबर 5 की तरफ ले चलते हैं। टाइप नंबर 5 का नाम क्या है? कॉमन कोडिंग डिकोडिंग। इसका हिंदी में ही लिख लेना आप लोग, उभयनिष्ठ कोड अकोड। उभयनिष्ठ कोड अकोड, इसको आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालना, कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, उभयनिष्ठ कोड अकोड। इसके तरफ हम चलते हैं। इसमें कुल 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। 3 तरह से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत आसान हेडिंग है, बस इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, आप उसको गलत करके चले जाते हो। ऐसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टिक निक रिक को राहुल इज वेरी गुड, पिक सिक निक को गुड आर बेटर, डिक हिक सिक को बेटर इज बेस्ट, ऐसे लिखा जाएगा। तो गुड और बेटर का मान बताइए क्या होगा। आप ऐसे क्वेश्चन लिखा रहेगा, आप उसी में इधर उधर कर देते हो, हड़बड़ी में आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। हम इसको आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे पहली लाइन में क्या लिखा है, टिक निक रिक को राहुल इज वेरी गुड। दूसरे में पिक सिक निक। देखिए पहली और दूसरी लाइन में ढूंढिए कॉमन क्या है। टिक है तो टिक इसमें है, नहीं है। निक है तो निक इसमें है, हाँ निक इसमें है, निक इसमें है। एक मिनट, निक इसमें है, ये निक है, ये दोनों निक है, तो इन दोनों में क्या काम है? राहुल इज वेरी गुड, गुड और गुड दोनों में कॉमन है। इसका कहने का मतलब निक का कोड गुड होगा। अब देखिए रिक टिक पिक सिक नहीं मिल रहा है, चलो जाने दो। अब इसमें देखो पिक सिक निक, डिक हिक सिक। अब इसमें देखो सिक है आपका ये, और सिक इसमें है सिक। अब इन दोनों में ढूंढिए क्या कॉमन है। बेटर, बेटर ये है, बेटर ये है। इसका कहने का मतलब सिक का कोड बेटर है, निक का कोड गुड है। तो आपको अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा? बेटर का सिक है, बेटर का कोड सिक है, सिट है सिट। गुड का कोड क्या है? निक है, गुड का कोड निक है। यही आपसे पूछ रहा है, यही आपका आंसर होता है, यही आपका आंसर हुआ। आपको समझ में आया? हम जो कॉमन था वही आपका आंसर हुआ। ये पहली टाइप नंबर 5 का फर्स्ट टाइप से 3 तरह से क्वेश्चन पूछा। पहला प्रकार से ये कि जो कॉमन हो वह आपका आंसर है। दूसरा देखिए क्या है, 568 कॉफ़ी इज हॉट, 992 हॉट लुक बेस्ट, 789 बेस्ट इज बेटर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है? 5 कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? हॉट कॉमन हो गया। इसका मतलब अब इन दोनों में अब देखिए कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन है 9, और इन दोनों में कॉमन क्या है? बेस्ट। ये हुआ। अब इसके बाद ये पहला और तीसरे में आपका कॉमन है 8। पहले और तीसरे में आपका क्या कॉमन है? इज। ये कहने का मतलब अब देखो कॉफ़ी का कोड पूछा है, तो कॉफ़ी का कोड ये होगा 6 होगा, क्योंकि ये इज का कोड 8 है, हॉट का कोड 5 है, तो कॉफ़ी का कोड 6 होगा। ये होगा आपका आंसर। बेटर का कोड ये पूछा है,
ये देखो इसमें था जो कॉमन था वह आपसे पूछा गया था, इसमें है जो कॉमन नहीं है क्लियर है वो आपसे आंसर पूछा जा रहा है। जैसे बेटर कॉमन नहीं है, बेटर इसमें 7 है तो बेटर का कोड 7 है। ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे इसमें राहुल बेरी रिक्टिक ऐसे 2 आते हैं तो कौन सा होगा। ये अगला क्वेश्चन ये है, इसमें ये कहेगा जैसे रिम सिम टिम को रोज आर ब्यूटीफुल, रिम सिम टिम को रोज आर ब्यूटीफुल ऐसे नाम से पूछे जाते हैं, गजब तरीकों का नाम आता है। रिम सिम टिम को रोज इज ब्यूटीफुल, सिम हिम डिम को ब्यूटीफुल इज बेस्ट, किम हिम निम को बेस्ट इज बेस्ट बेटर देयर। तो देखिए इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन ढूंढोगे तो रिम सिम टिम सिम, सिम कॉमन है, सिम कॉमन है दोनों में। और इधर देख लो ब्यूटीफुल कॉमन है। इसका कहने का मतलब सिम का कोड ब्यूटीफुल आ गया प्रिय विद्यार्थी। अभी हिम डिम हिम, अभी हिम का कोड हिम हिम, इन दोनों में कॉमन क्या है, बेस्ट। इसका मतलब हिम का कोड बेस्ट है। अब किम और निम इन दोनों में नहीं कॉमन, इन दोनों में नहीं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, आप कोई कॉमन नहीं, अब कोई बस यही 4 अक्षर हैं जिसका मान आपको ज्ञात होता है। अब देखो आपको क्या रोज पूछा है, रोज कहाँ इस लाइन में है, रोज आर है, इस लाइन में रिम और टिम है। अब रोज का कोड रिम होगा कि टिम होगा, आर का कोड रिम होगा कि टिम होगा, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपके इस क्वेश्चन में आंसर आपका क्या आएगा, रोज का कोड जैसे पूछा है तो आपका आंसर आएगा रिम या टिम, रिम या टिम आंसर आएगा विद्यार्थियों, रिम या टिम आंसर आएगा, रिम या टिम आंसर आएगा। रोज का आंसर रिम या टिम में से कोई भी हो सकता है, को विकल्प में ही ऐसे दिया जाएगा, यही विकल्प सही होगा। इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, इन दोनों में क्लियर था, इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है तो इसमें ऐसे विकल्प भी दिया जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं, बेटर का कोड, बेटर के भी क्लियर नहीं हो रहा है, निम होगा कि किम होगा, इसलिए बेटर को निम और या फिर निम या फिर किम, निम या फिर किम होगा, निम या फिर किम होगा इसका आंसर। बेटर का आंसर क्या होगा, निम होगा और किम होगा, निम होगा और किम होगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देना, जैसे ये जैसे टिक निक रिक को राहुल इज वेरी गुड, पिक सिक निक को गुड इज बेटर, डिक हिक सिक को बेटर इज बेस्ट। आप लोग कॉपी पेन को बगल रख दीजिए, मोबाइल को अपने स्क्रीन पे देखिए कि हम क्या कह रहे हैं, कहाँ हाथ मारा जा रहा है वही देखना और आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या है, निक और निक दोनों कॉमन है तो इसमें क्या गुड कॉमन है तो इसका मतलब निक का कोड गुड होगा। सिक और सिक इन दोनों में कॉमन है तो इन दोनों में कॉमन बेटर है तो इसलिए सिक का कोड बेटर होगा। तो बेटर का कोड पूछा है तो सिक होगा, गुड का कोड पूछा है तो निक होगा। इस तरीके से इसमें आ जाओ, 568 कॉफ़ी इज बेटर, 952 हॉट इज बेस्ट, 789 बेस्ट इज बेटर। तो इसमें देखिए 5 कॉमन है तो इसमें हॉट कॉमन है और इन दोनों में 9 कॉमन है तो इन दोनों में बेस्ट कॉमन है, इन दोनों में 8 कॉमन है तो इसमें इज कॉमन है। कॉफ़ी पूछा है तो कॉफ़ी का ये इज का हो गया 8, हॉट का हो गया 5 तो बचा क्या, कॉफ़ी का 6। उसके बाद क्या, बेटर पूछा है तो बेस्ट का हो गया 9, इज का हो गया 8 तो बेस्ट का हो गया 7, और इसमें
दो बच रहा है तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, रिम या फिर टिम हो सकता है, निम या फिर किम हो सकता है। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आओ तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, उसके बाद समझ में आ जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर हम उसके लिए भी प्रयास करेंगे आपको बताने का। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका टाइप नंबर 6 चलेगा। टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6। आप लोग क्रम से इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपके लिए इतनी अच्छी से मेहनत कर रहे हैं, आप लोग क्रम से पढ़ते चले जाइए। आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना, प्रॉब्लम होगी नहीं जब तक हम हैं। बस 1 मिनट रुकिए, बस बोर्ड साफ कर लें, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताते हैं। टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अगले टाइप आप लोग अपनी कॉपी में पहले पेज पे टाइप लिखाए थे, टाइप देख के टाइप का नाम डालिए, वैसे तो वर्ड टू वर्ड होगा। अगला टाइप था वर्ड टू वर्ड। वर्ड टू वर्ड की तरफ हम चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, वर्ड टू वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला टाइप था टाइप नंबर 6 था वर्ड टू वर्ड। टाइप नंबर 6 वर्ड टू वर्ड। टाइप नंबर 6 वर्ड्स टू वर्ड्स। वर्ड्स टू वर्ड्स। इसमें हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं अपने विद्यार्थी, इसका क्वेश्चन हम लिखते हैं। यदि गाय को भालू कहा जाए, इसमें भी 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, शब्दों से शब्दों में बहुत आसान क्वेश्चन है। हम आपको दोनों तरीके से एक एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस एक बार ध्यान से पढ़ लेना, एक बार ध्यान से पढ़ लेना। अपने कॉपी में लिखिए, यदि गाय को भालू कहा जाए, ये प्रश्न है। यदि गाय को भालू कहा जाए, 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 गाय को भालू कहा जाए, यदि गाय को भालू कहा जाए, भालू को शेर कहा जाए, शेर कहा जाए, शेर कहा जाए, शेर को कुत्ता कहा जाए, शेर को कुत्ता कहा जाए, शेर को कुत्ता कहा जाए, कुत्ता को मछली 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 कहा जाए, मछली को हिरन 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 कहा जाए, हिरन को खरगोश कहा जाए, हिरन को खरगोश कहा जाए, हिरन को खरगोश कहा जाए, तो मनुष्य की कहा जाए, कहा जाए, तो
मनुष्य की रखवाली, तो मनुष्य की रखवाली, तो मनुष्य की रखवाली, तो मनुष्य की रखवाली कौन करता है? कौन करता है? ये आपका इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि गाय को भालू कहा जाए, भालू को शेर कहा जाए, शेर को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को मछली कहा जाए, मछली को हिरन, हिरन को शेर खरगोश कहा जाए, हिरन को खरगोश कहा जाए, तो मनुष्य की रखवाली कौन करेगा? ऐसे क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछा मनुष्य की रखवाली कौन करेगा, तो इस क्वेश्चन में आपको जैसे क्या कहा जा रहा है, गाय को भालू कहा जाए, तो अब इसमें मनुष्य की रखवाली पूछा है, तो आप क्वेश्चन की तरफ चले जाना। मनुष्य की रखवाली, तो मनुष्य की रखवाली वास्तविक रूप में आप अपने दिमाग से सोचो, मनुष्य की रखवाली कौन करता है? भालू करता नहीं है, गाय करती नहीं है, शेर करता नहीं, शेर करता है, शेर तो जंगल का राजा है, मछली तो करती नहीं है, हिरन तो करता नहीं है, खरगोश तो करता नहीं, करता कौन है? कुत्ता। जो वास्तविक बात है, जैसे घर की रखवाली कुत्ता करता है, ये वास्तविक बात है, तो कुत्ते को क्या कहा जाए, वही आपका आंसर होगा। जैसे घर की रखवाली कुत्ता करता है, आप जानते हैं, कुत्ते को मछली कहा जाए, तो आपकी रखवाली कौन करेगा? मछली। मछली आपका भी आंसर आया। घर की रखवाली कौन करेगा? मछली। कैसे? क्योंकि कुत्ता कहता है, कुत्ते को मछली कहा जाता है, मछली करती है, मछली करती, मछली आपका सही होगा। ये हो गया। अब इसमें क्या था, क्या कहा जाए? अब एक क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ये देखना, कहा जाए शब्द लगा है, तो गाय जैसे कुत्ते से अगला अक्षर आपका हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि गुलाब का अर्थ पीला है, गुलाबी का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ सफ़ेद है, सफ़ेद का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ बैगनी है, बैगनी का अर्थ नारंगी है, तो मनुष्य के रक्त का रंग कौन सा होगा? इसमें पहला होगा मनुष्य के रक्त यानी लाल। लाल का अर्थ है नीला, लाल का अर्थ है नीला, तो इसमें पहला होगा। जैसे इसमें था, इसे गाय को भालू, भालू को शेर, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस बता रहे हैं। शेर को कुत्ता, कुत्ता को मछली, कुत्ता को मछली, मछली को हिरन, और हिरन को खरगोश कहा जाए। जैसे ये कह रहा है, गाय को भालू कहा जाए, भालू को शेर कहा जाए, शेर को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को मछली कहा जाए, तो मछली को हिरन ये कहा जाए। ये होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो इसमें है, इसी में है, एक और अलग ढंग से पूछा जाता है। वो कैसे है? गुलाबी का अर्थ पीला है, क्या है? गुलाबी का अर्थ पीला है, गुलाबी का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ सफ़ेद है, पीले का अर्थ सफ़ेद है, और सफ़ेद का अर्थ
सफ़ेद का अर्थ लाल है, लाल है। सफ़ेद का अर्थ लाल है, सफ़ेद का अर्थ लाल है। और लाल का अर्थ है, लाल का अर्थ है नीला, नीले। और नीला का अर्थ है, नीला का अर्थ है बैगनी, नीला का अर्थ है बैगनी। बैगनी का अर्थ है, और बैगनी का अर्थ है नारंगी, और बैगनी का अर्थ है नारंगी। तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा है? तो मनुष्य के रक्त का रंग कैसा है? रक्त का रंग लाल होता है। तो इसमें था, जैसे आप इसमें देख रहे थे, घर की रखवाली कौन करता है? कुत्ता। कुत्ते के अगला अक्षर आपका आंसर हुआ मछली। और इसमें क्या था? गुलाबी अर्थ है पीले का, गुलाबी का अर्थ पीला है, गुलाबी अर्थ है पीले का। गुलाबी का अर्थ नहीं, ऐसे नहीं हो। गुलाबी अर्थ है पीले का, ये होता है। पीला अर्थ है सफ़ेद का, सफ़ेद अर्थ है लाल का, लाल अर्थ है नीले का, नीला अर्थ है, इसका मतलब गुलाबी पीले का अर्थ है, पीला सफ़ेद का अर्थ है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये। इसका कहीं अर्थ है वाले क्वेश्चन में जो अंत में वर्ड रहेगा उससे पहला वर्ड आएगा आंसर आपका, और इसमें है वर्ड बाद में आएगा। इसमें मनुष्य की रखवाली कौन करता है? तो वास्तविक में कुत्ता करता है, तो इसमें मछली आपका आंसर आएगा। का अर्थ, इसमें अर्थ है पीले का, इसमें लाल। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? मनुष्य के रक्त का रंग कैसा है? इस क्वेश्चन मनुष्य के रक्त का रंग कैसा है? रक्त का रंग कैसा? लाल है। लाल को नीला ना कहा, नीला, लाल का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद। मनुष्य का रक्त कैसे होगा? सफ़ेद आंसर आएगा, सफ़ेद आंसर आएगा। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ में आया होगा जो हम बताना चाहते हैं। हम यही बताना चाहते हैं विद्यार्थियों कि इसमें जिसमें कहा जाए आंसर आए, उसमें पहले से दूसरा आगे वाला जो वास्तविकता होती, वास्तविकता के आगे वाला आंसर होगा आपका। और इसमें अर्थ है का, इसमें वास्तविकता के पीछे वाला आंसर होगा आपका। इसमें वास्तविकता के पीछे वाला आंसर होगा, इसमें वास्तविकता के आगे वाला आंसर होगा। बस यही दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है विद्यार्थियों। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक आसानी से समझ में आया होगा। हम आपको टाइप नंबर 6 तक बता चुके हैं। अब कोडिंग में आपका बचता है टाइप नंबर 7, टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 7 क्या है? कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग, शर्त पर आधारित कोडिंग डिकोडिंग, फिर ST कोडिंग डिकोडिंग, स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। हम इसको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। हम आज का वीडियो यहीं पर ब्रेक करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते होंगे सभी विद्यार्थियों को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको दोनों क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में टाइप वाइज करके सॉल्व कर लेना। उसके बाद इसका और क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद ना समझ में आए तो बताना विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, बस आज के वीडियो हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। अब हम अगले दिन मिलते हैं कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग के साथ। थैंक यू विद्यार्थियों।